जय हिंद साथियों। आज को यह जो विषय है वह ओबीसी को 52% आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए। इस पर मेरा यह मानना है कि कुछ समय से भारत देश में जिस प्रकार धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग ओबीसी को हिंदुत्व बनाने तथा हिंदुत्व की यात्रा निकालकर जिस प्रकार बागेश्वर धाम सरकार धार्मिक कार्यों के माध्यम से समाज को हिंदू राष्ट्र या हिंदू के नाम से यात्रा निकालकर किसी न किसी सरकार का एक खिलौने के रूप में इस्तेमाल हो गए और इन्हीं लोगों की आड़ में इस देश में ओबीसी समाज जिस देश का 52% है उसकी हकमारी की जा रही है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही ओबीसी इस देश के 52% के अधिकारों की बात करने के बजाय जल्दबाजी में केंद्र सरकार के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार वर्तमान में है उसके द्वारा ईडब्ल्यूएस आर्थिक आधार पर आरक्षण जो किसी प्रकार से सर्वे कराए बगैर किसी प्रकार के डाटा कलेक्शन कराए बगैर निश्चित ही 10% जनरल समाज को दिया गया है। यह कहीं न कहीं एक प्रकार से कुछ लोगों को इनडायरेक्ट लाभ पहुंचाना है और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार में ओबीसी को 27% आरक्षण लागू न करके 14% दिया जा रहा है तथा 13% होल्ड में रखा गया है। यह निश्चित ही यह दर्शाता है कि वर्तमान सरकारें हिंदुत्व के एजेंडे को फॉलो कर रहे हैं, जबकि जनरल कैटेगरी में 15% समाज ही है। अगर सरकारों को वास्तव में निष्पक्षता करना है या कहीं ना कहीं जनरल समाज के कुछ लोग का विकास नहीं हो पा रहा है तो निश्चित ही उनका बायोडाटा कलेक्शन किया जाए और ऐसे लोगों को ओबीसी में शामिल किया जाए। और अगर ये भी लगता है कि ओबीसी के लोगों ने कुछ आरक्षण के आधार पर प्रगति की है तो ऐसे लोगों को जनरल में शामिल किया जाए और उन्हें जनरल के आधार पर उनका योग्यता के आधार पर उन्हें लाभ दिया जाए। लेकिन जिस प्रकार की कुछ दिनों से एसटी एससी ओबीसी की व्यवस्था होने के बावजूद ईडब्ल्यूएस का एक अलग कोटा निर्धारित किया गया है, निश्चित ही यह संदेह प्रकट करता है सरकार के रवैये पर एक या तानाशाही पर या कुछ समूहों को दबाव में आकर ऐसा निर्णय लिया गया है। इसलिए आगामी रणनीति में ओबीसी महासभा के निर्देशों में जैसा भी आगे ओबीसी हस्ताक्षर अभियान चलाकर देशव्यापी आंदोलन करेगी उसी आंदोलन में हम लोगों को भी भागीदारी लेना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में हमें केंद्र सरकार अर्थात दिल्ली में ओबीसी की को लेकर 52% आरक्षण को लेकर एक धरना और आंदोलन ज्ञापन शांतिपूर्ण ढंग से करना चाहिए। और मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से मोहन यादव जो वर्तमान मुख्यमंत्री उनके द्वारा 27% आरक्षण लागू करने की बात की है, लेकिन आज दिनांक तक 13% होल्ड को भी नहीं हटाया गया है। इसलिए निश्चित ही संदेह है हम ओबीसी लोगों को अपनी जागरूकता और संगठन शक्ति तथा निरंतर प्रयास से ही हम ओबीसी 52% आरक्षण प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारा हक एवं अधिकार है। संविधान में जो व्यवस्था है अगर कोई विपरीत व्यवस्था है तो तभी हम उसको संवैधानिक ढंग से लागू करा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।